अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है क़दीम मिस्र और उनकी सल्तनत का अरूज। क़दीम मिस्र एक ऐसा मुल्क जहां फ़िरौन हुक्मरानी करते थे, आसमानों को छूते हुए एहराम और ऐसी हैरतें जो वक्त की गूंज बन चुकी हैं। नील के किनारे से लेकर सहरा के किनारों तक ये तहजीब दुनिया को मशहूर करती आई है। लेकिन ये इतनी अजीम ताकत तक कैसे पहुंची? आज हम कदीम मिस्र के उरूज की दास्तान में झांकेंगे, इंसानी तारीख की एक अजीम तरीन सल्तनत की कहानी। हमारा सफ़र 5,000 साल कबल नील की ज़िंदगी बख्शने वाली पानियों के साथ शुरू होता है। यही था कदीम मिस्र का दिल, और उसके बगैर शायद ये अजीम सल्तनत कभी वजूद में ना आती। हर साल नील का पानी अपने किनारों से बाहर हो जाता है, बहता और पीछे ज़रख़ीज़ मिट्टी छोड़ता जो ज़राअत के लिए बेहतरीन थी। यही वजह थी कि इब्तदाई मिस्री बस्तियों ने तरक्की की, गंदम और जौ जैसे फसलें उगाएं। खुराक की फरावानी के साथ तरक्की हुई, और तरक्की के साथ ताकत भी। लेकिन यह सिर्फ फितरत नहीं थी जिसने मिस्र को अरूज दिया। तकरीबन 3100 कबल मसीह में एक ताकतवर बादशाह नार्मर या मेनेस ने मिस्र के बालाई और ज़ेरें इलाकों को मुत्तहद किया। ये पहला ख़ानदान डायनेस्टी था, और ये कदीम सल्तनत ओलड कंगडम की अब्तदा थी, जिसे अहराम का दौर कहा जाता है। नार्मर सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो इत्तिहाद की इलामत था, और उसने वो बुनियाद रखी जिस पर आने वाले वक्तों में मिस्र का अरूज कायम होना था। इसकी फ़तह ने मिस्र को मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत फ़राहम की, जिसमें फ़िरौन को ऐली मकाम हासिल था, ज़मीन पर देवता के तौर पर। और फिर अहराम आए। कदीम सल्तनत के दौरान मिस्र के अजीम फ़िरौनों ने खुद को पत्थर में हमेशा के लिए महफूज करने की कोशिश की। तकरीबन 2650 कबल मसीह में बनाया जाने वाला जूसर का इहराम पहला स्टेप इहराम था, और उसने गीज़ा के मशहूर इहराम की राह हमवार की। ये अजीम उलशान मकबरे न सिर्फ दफन होने की जगह थे, बल्कि मिस्र की बढ़ती हुई ताकत, इंजीनियरिंग की सलाहियत और रूहानी अकायद की अलामत भी थे। लेकिन अहराम सिर्फ बड़े ढांचे नहीं थे, ये रियासत के वसाइल, मजदूरों और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की अलामत थे। हज़ारों मजदूर, मामार और कारीगर फ़िरौन के हुक्म के तहत मिलकर काम करते थे, जो इस बात का सबूत था कि तहजीब कितनी मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता हो चुकी थी। मिस्र के अरूज में मजहब का भी अहम किरदार था। मिस्रियों का ईमान था कि देवता हर चीज़ पर काबू रखते हैं, ज़िंदगी और मौत पर भी। फ़िरौन सिर्फ हुक्मरान नहीं था, बल्कि वो देवताओं और अवाम के दरमियान राबिताकार था, जिसका फ़र्ज़ था कि वो मात यानी कायनात में तवाज़ुन और नज़्म बरकरार रखे। वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्र में कई अजीम रहनुमा अभरे। फ़िरौन जैसे हतशबसूत, वो खातून हुक्मरान जिसने तिजारत के ज़रिए मिस्र को खुशहाल बनाया। और रामसीस दूम, वो जंगजू बादशाह जिसने अजीम जंगें लड़ें और शानदार यादगारें तामीर करवाएं। लेकिन मिस्र की ताकत सिर्फ अंदरूनी मामलात की वजह से नहीं थी। नोबिया, मेसोपोटामिया और लेवांट जैसी हमसाया तहजीबों के साथ तजारत ने कीमती वसाइल फराहम किए, सोना, तांबा और कीमती अशिया। यही दौलत मिस्र के उरूज को ईंधन देती रही, जिसकी मदद से उन्होंने न सिर्फ अजीम शान इमारतें बनाएं, बल्कि एक विसिया फ़ौज भी तैयार की, ताकि अपने बढ़ते हुए सल्तनत का दिफा कर सकें। इनकी अफवाज नई फ़ौजी टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल करती रहीं, जैसे रथ और मरकब कमान। फ़िरौनों ने मिस्र की सरहदों को विसात दी, एक ऐसी सल्तनत बनाई जो नील से कहीं आगे फैल गई, हमसाया इलाकों को ज़ेर नगीन किया, और कदीम दुनिया की एक सपर पावर के तौर पर मिस्र की हैसियत को मजबूत किया। कदीम सल्तनत से लेकर जदीद सल्तनत तक, कदीम मिस्र की सल्तनत 3000 साल से ज़्यादा अरसे तक कायम रही, और उसने आर्ट, तामीरात और सकाफ़त में ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें मशहूर करती है। लेकिन ये सब कुछ नील, इत्तिहाद के ख्वाब और उनके खुदाई बादशाहों फ़िरौनों की बसीरत से शुरू हुआ। मिस्र का उरूज एक अफसानवी दास्तान से कम नहीं था, और अगरच्चा ये सल्तनत अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका असर आज भी ज़िंदा है, पत्थर में नक्श, तारीख़ में महफूज और वक्त की रीत में दफन। ये है कदीम मिस्र के उरूज की दास्तान, और उसकी गूंज आज भी हम तक पहुंचती है। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी तारीख़ की मज़ीद हैरत अंगेज़ तहज़ीबों का हिस्सा बन सकें।